ये कौन है इलेक्शन कमीशन? ये कहता है कि हम एफिडेविट दें। अरे एफिडेविट इलेक्शन कमीशन तुम दो। तुम बेईमान हो, तुम चोर हो, तुम वोट की चोरी करते हो, लोगों के साथ धोखाधड़ी किया, लोगों के साथ विश्वासघात किया, तुम सबसे बड़े चोर हो। अभी ये देखिए, ये बेईमान लोग, ये सत्ता पक्ष से मोदी जी हुए, अमित शाह हुए, इलेक्शन कमीशन, इन तीन लोगों की बेईमानी है। ये लोग बेईमानी से बने हैं। सरकार का चाटुकार ये इलेक्शन कमीशन, उसने आज तक उस शिकायतों का जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र से हुई, हरियाणा से हुई, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं। जनता पार्टी मोदी को देश के लोग नहीं चाहते, देश के लोग बीजेपी को नहीं चाहते, देश के लोग आरएसएस को नहीं चाहते, इनको चाहते नहीं। निकम्मे 12 साल से क्या दिया इन्होंने नया? मुझे आप बताइए, क्या दिया इस देश को 12 साल में सिवाय अत्याचार? ये भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। लोगों ने इनको दिया, ये विश्वासघात किया इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। इसको सत्ता मीडिया की कोई चाल हो, समझ गए? कोई भी आए पत्रकार, हम तो बात करते हैं। अरे गोदी मीडिया को कौन है जाए इलेक्शन कमीशन के घर में पूछे, ये जो राहुल जी ने, अखिलेश जी ने रखा है, उसकी सच्चाई पे बताना। क्यों नहीं माइक लेके जाती उनकी एंकर? जाए ना पूछे इलेक्शन कमीशन के घर में कि ये बेईमानी हुई है। सदन तक हंगामा बरकरार है। कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अरुण मलिक, जो बेधड़क है, बेबाक बोलते हैं। तो सीधे हम इससे बातचीत करेंगे और सीधे तौर पर मुख्य जो हमारी निगाहें टिकी रही वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर टिकी हुई थी। जिस प्रकार से उन्होंने बैरिकेड को नागा और उसके बाद जो बवाल हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इलेक्शन कमिश्नर चोर है, इलेक्शन कमिश्नर चोर है, इलेक्शन कमिश्नर बेईमान है, वोटों की चोरी करता है। हमारे दो नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी जिस तरह से बैरिकेड पार किया, इलेक्शन कमीशन आप दीजिए एफिडेविट, आप बताइए एफिडेविट दीजिए कि हमने बेईमानी नहीं की। ओपोजिशन के लोगों को तुम कहते हो कि एफिडेविट दो। शपथ पत्र तो दिखाइए पहले। शपथ पत्र हमने तो पूरा, राहुल जी ने, अखिलेश जी ने पूरा रख दिया 140 करोड़ देश के लोगों के सामने, पूरे तथ्य सामने रख रहे। 1 घंटा 10 मिनट का प्रेजेंटेशन किया राहुल गांधी जी ने, और पूरे तथ्य, वो जो सच का आईना है, वो सामने रखा है देशवासियों के सामने। लेकिन ये कौन है इलेक्शन कमीशन? ये कहता है कि हम एफिडेविट दें। अरे एफिडेविट इलेक्शन कमीशन तुम दो। तुम बेईमान हो, तुम चोर हो, तुम वोट की चोरी करते हो, लोगों के साथ धोखाधड़ी किया, लोगों के साथ विश्वासघात किया, तुम सबसे बड़े चोर हो। राहुल गांधी कह रहे हैं ट्रेलर दिखाइए, पिक्चर तो अभी बाकी है। बिल्कुल, अभी ये देखिए, ये बेईमान लोग हैं। ये सत्ता पक्ष से मोदी जी हुए, अमित शाह हुए, इलेक्शन कमीशन, इन तीन लोगों की बेईमानी है। ये लोग बेईमानी से बने हैं। राहुल गांधी तो कर ही रहे थे आंदोलन, उनका आपने देखा। अखिलेश यादव बैरिकेड नाम के क्या बताना? देखिए, अखिलेश यादव जी ने कहा, उन्होंने बैरिकेड लांगा, उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया कि 18,000 वोट उनके जो थे, उन्होंने कई बार इलेक्शन कमीशन को शिकायतें करी। लेकिन ये निकम्मा, डरपोक, मोदी का चाटुकार, सरकार का चाटुकार ये इलेक्शन कमीशन, उसने आज तक उस शिकायतों का जवाब नहीं दिया। कितनी शिकायतें दी गई, महाराष्ट्र से हुई, हरियाणा से हुई, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पाया, आज तक। और ये कहता है, लोगों को कहता है तुम बेईमान हो, तुम चोर हो, और मोदी जी को हम प्रधानमंत्री नहीं मानते, किसी की नहीं मानते। से क्या होता है? जनता ने स्वीकार किया? कोई जनता ने स्वीकार नहीं है, बेईमानी से है। लोगों ने वोट नहीं दिया। एक कमरे में 80 लोग वोट, किसी का नाम है, किसी का पता नहीं, किसी का पता है तो नाम नहीं। एक एक आदमी 4-4 वोट कर रहा है, 4-4 राज्यों में कर रहा है। अरे इतनी घपला कर रहे हो, इतने घपले कर रहे हो हैं? एक कमरे में जो देखा कि एक कमरे में लोग 80 है ही नहीं, एक कमरे में लोग वोट दे ही नहीं सकते, नाम ही नहीं उनको, लोग ही वहाँ पर नहीं है। तो कह रहे हैं इस बात की जांच पड़ताल चुनाव आयोग करेगा या राहुल गांधी करने लगे? अरे जांच पड़ताल कहाँ की है? कितने सालों से तुमको कह रहे शिकायतें दी, क्या दिया इलेक्शन कमीशन ने? 12 साल से बेईमानी कर रही है इलेक्शन कमीशन। पहले जो इलेक्शन कमिश्नर था उसने बेईमानी करी, उसी की राह पे ये इलेक्शन कमिश्नर चाटुकार बन के, मोदी का चमचा बन के चाहता है कि आपके पहले तो टीएन शेषन भी थे इलेक्शन कमीशन, कभी सुना? निष्पक्ष बात करते थे टीएन शेषन भी। लेकिन ये निकम्मे, ये चाटुकार, बेईमान, चोर, ये देश को बर्बाद करने वाले लोग, 12 साल से देश को बर्बाद किया उन्होंने, ये वही है इलेक्शन कमीशन। बताइए, अखिलेश यादव, इधर राहुल गांधी ने सबूत दिखाए, उधर अखिलेश यादव भी बाकायदा ठीकरा फोड़ने लगे और बताने लगे हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव तक धांधली ही धांधली है। ये धांधली इन्होंने की है। मैं तो कह रहा 2014 के बाद धांधली ही करते आ रहे हैं ये लोग, धांधली ही करते हैं। धांधली से इनको भारतीय जनता पार्टी, मोदी को देश के लोग नहीं चाहते, देश के लोग बीजेपी को नहीं चाहते, देश के लोग आरएसएस को नहीं चाहते, इनको चाहते नहीं। निकम्मे 12 साल से क्या दिया देश को? क्या दिया इन्होंने नया? मुझे आप बताइए, क्या दिया इस देश को 12 साल में सिवाय अत्याचार? कह रहे चुनाव आयोग से आप सवाल पूछिए, लेकिन आप लोग पीएम मोदी को चोर, कायर, ये क्या कह रहे हैं? पीएम मोदी चोर है,
चोर है, वोट चोर है। पीएम मोदी वोट चोर है। ये भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। लोगों ने इनको दिया, मैंडेट नहीं दिया लोगों ने। ये विश्वासघात किया इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, इसको सत्ता में बिठाया गया। ये इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी तो देखा ना आप लोगों के तमाम नेताओं को, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और जितने भी सांसद गए, उन लोगों को प्रशासन कहाँ ले गया? पुलिस थाने में ठूस दिया। देखिए वक्त आएगा, कहते देर है अंधेर नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा आ गया क्या? ये कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दूंगा। देश की सबसे सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश की, जो न्याय प्रणाली है, उसको ये इलेक्शन कमीशन धमकी देगा कि मैं जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा और तुम जेल में भी जाओगे, तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। ये राहुल जी ने भी कहा है कि कहीं भी छुप जाओ, किसी भी बिंग में घुस जाओ, हम ढूंढ निकालेंगे और ढूंढ कर तुम्हें जेल में जरूर ठूसेंगे, क्योंकि बर्बादी का कारण आप लोग हो। इस देश के लोगों की उनका विश्वासघात आप लोगों ने किया है, तो इसलिए आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बताइए, अखिलेश यादव ने तो रिपब्लिक समाचार को बकायदा दरकिनार कर दिया कि आप तो मोदी के चैनल में हट जाइए। देखिए ऐसा सुनिए, मैंने ना देखा है ऐसे नेता नहीं कहते ये गोदी मीडिया की कोई चाल हो, समझ गए? हम तो देखिए कोई भी आए पत्रकार, हम तो बात करते हैं। लेकिन गोदी मीडिया, अरे गोदी मीडिया को कौन जाए इलेक्शन कमीशन के घर में? पूछा ये जो राहुल जी ने, अखिलेश जी ने रखा है, इसकी सच्चाई पे बताना। क्यों नहीं माइक लेके जाती उनकी एंकर? जाए ना पूछे इलेक्शन कमीशन के घर में कि ये बेईमानी हुई है, लाखों वोटों की वो बेईमानी है, दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखाते? बताइए, इधर डिनर होता है इंडिया गठबंधन का, उधर संसद के बाहर हंगामा हो जाता है। अब क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए रणनीति हम आपको क्यों बताएं अभी से? जो रणनीतियों को पब्लिक के सामने बता देंगे। 140 करोड़ लोगों के सामने रखी ना रणनीति, सारा आईना रखा ना राहुल जी ने। सच जो कहते हैं, जो शीशा होता है ना, शीशा, वो आईना जो होता है कमजोर जरूर होता है, लेकिन सच्चाई दमदार होती है उसकी। तो हर चमकने वाली चीज के पीछे कालापन भी जरूर होता है, इस बात को भी याद रखना। और ये जो इलेक्शन कमीशन और ये जो आपकी सरकार है, सारा इनके पीछे कालापन, जहाँ कांग्रेस की, जहाँ अखिलेश यादव की सरकार है, वहाँ हिसाब दीजिए आप लोग, वहाँ भी तो धांधली हुई है। धांधली सुन लीजिए मेरी बात, ये धांधली नहीं करने वाले थे ना, पहले 400 को बात करते थे, यूपी में 80 की बात करते थे, 40 पे आ गए। ये देखिए ये मैनिपुलेशन करते हैं, इनका काम है मैनिपुलेशन कैसे किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी ये देखते हैं कि हमारी सत्ता इस पे बनने है, ये इतनी सीट पे बनने, तो इसको मैनिपुलेशन करते हैं। अगर ओपोजिशन के लोग, आपको शीशे की तरह सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग हल्ला कर रहे हैं, चुनाव हल्ला नहीं कर रहे मैडम, हाँ। हल्ला मत बोलिए, सच्चाई उजागर करिए, लोगों के सामने सच्चाई रखिए, देश के लोगों के सामने कि ये भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म, ये मोदी के कुकर्म, इलेक्शन कमीशन की बात, ये सारे उन्होंने उजागर करके रख दिए पूरे देश के सामने। सच्चाई के रखिए, तो सच्चाई। भरोसा किस पे करेंगे? क्या आप लोग बहिष्कार करेंगे चुनाव आयोग का? मैं तो देखिए सुन लीजिए, ये तो बड़े नेताओं का है, लेकिन इस चुनाव इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करके जांच करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को तुरंत गिरफ्तार करो, जांच करनी चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। आज कहाँ है वो इलेक्शन कमीशन पहले वाले? कहाँ हैं बताओ? कई लोग चले जाते, ये लोग जितने भी हैं, मोदी, ये अमित शाह, उधर अमित शाह मोदी जी हैं, इधर राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं, वो भी दो, इधर भी दो, लेकिन भारी हैं उन पे, अखिलेश जी भी राहुल जी उन पे भारी हैं, संभल नहीं पा रहे ना ये संभाल, क्योंकि ये सच लोग हैं, सच बोलते हैं, वो झूठ है एक तरफ कह रहे दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो आपने देखी होगी, लोकसभा में भी, अब दो लड़कों की जोड़ी ने ही चुनाव आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। पूरे चुनाव आयोग के खिलाफ, पूरे भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ। भाई लोगों को अब पता लग गया कि हम 12 साल से, हम लोगों को ये जो है 12 साल से हम लोगों को ये लोग वो बेवकूफ़ बना रहे थे, हमारे वोट चोरी कर रहे थे, अब लोगों का सामने उन्होंने करके रख दिया। राहुल जी जनता को क्या कहेंगे आखिर में? मैं तो जनता से ये अपील करूंगा हाथ जोड़ के, इन मोदी और इलेक्शन कमीशन पे विश्वास मत करो। ये चोर हैं, वोट चोर हैं, ये देश में भी चोरी करते हैं, देश को बेचने का काम करते हैं। आपके जो 5 साल बाद वोट देते हो, मेरा अधिकार है कि मैं किस पार्टी को चुनूं, किस व्यक्ति को चुनूं, मेरा अपना अधिकार है। उस पर ये विश्वासघात करते हैं, उस पर ये चोट करते हैं। इलेक्शन कमीशन पे विश्वास मत करें, बिल्कुल मत करें, ना भारतीय जनता पार्टी पे करें। बताइए, बीजेपी पे ना विश्वास करें और ना ही चुनाव आयोग पे। हालांकि चुनाव आयोग बात बताइए, आज तक डाटा तो दिया नहीं, इनके पास है नहीं, वो भी डिलीट कर दिया इन्होंने। कहाँ दिए इन्होंने डाटा? मांगते हैं, सारी पार्टियां मांग रही हैं। क्या इस देश में पार्टी का ओपोजिशन का होना गुनाह है क्या? सवाल करना गुनाह है क्या? जवाब देनी उनकी बनती है, सत्ता में वो लोग हैं, लेकिन चाहे सच हो चाहे झूठ हो, उसका जवाब देने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।